नमस्ते और आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत गहराई लिए हुए है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस असीम धैर्य और मानवीय चरित्र की है जो किसी भी परिवार को जिंदगी के सबसे बड़े तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रखता है। खैर, सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है। जब जीवन में अचानक से बड़े संकट आ जाएं, परिस्थितियां बिल्कुल हमारे खिलाफ हो जाएं, तो वो कौन सी चीज है जो एक घर को बिगड़ने से रोकती है? क्या वो सिर्फ पैसा या भौतिक सुख है, या कुछ और ही बात है? आज के हमारे इस स्रोत में हमें इसी अहम सवाल का एक बहुत ही सुंदर जवाब मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सावित्री के चरित्र के परिचय से। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से समर्पण की मिसाल है। हमारी इस कहानी के केंद्र में है सावित्री। वो कोई बहुत बड़ी योद्धा या किसी महल की रानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साधारण सी गांव की महिला है। लेकिन उनके गुण उन्हें असाधारण बनाते हैं। जरा इन 4 स्तंभों पर गौर कीजिए: अटूट धैर्य, निस्वार्थ त्याग, बेइंतहा प्रेम और परिवार के प्रति पूरा समर्पण। मतलब जरा सोचिए, उनका पूरा जीवन बिना किसी शिकायत के इन्हीं उसूलों पर टिका रहा। हर मुश्किल में वो एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों और मुश्किल समय का सामना किस गरिमा के साथ किया। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि भयंकर गरीबी और तंगी में भी सावित्री के मुंह से कभी उफ तक नहीं निकली। आज के दौर में जब हमें थोड़ी सी भी असुविधा होती है तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं, है ना? लेकिन यहाँ सब कुछ अलग है। संसाधनों की भारी कमी के बावजूद अपनी सूझबूझ और मीठे वचनों से उन्होंने सचमुच एक संघर्ष कर रहे घर को एक शांतिपूर्ण स्वर्ग में बदल दिया। ये बात हमें बताती है कि इंसान का स्वभाव हालातों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक अचानक आया सामूहिक संकट, जब असल में तूफान आता है। आइए देखते हैं कि ये पूरी स्थिति कैसे आगे बढ़ती है। अचानक से गांव में एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। जाहिर सी बात है, इसके बाद चारों तरफ दहशत, घबराहट और निराशा का माहौल बन जाता है। लेकिन असली परीक्षा तो यहीं पर है। इस पूरी अफरा तफरी और डर के बीच सावित्री अपना धैर्य बिल्कुल नहीं खोती। वो गजब के साहस के साथ सामने आती हैं और बहुत ही समझदारी से पूरे परिवार का मार्गदर्शन करती हैं, एक लीडर की तरह। अब हम पहुंचते हैं गांव के बुजुर्गों के ज्ञान और अच्छे संस्कारों की इस अहम विरासत पर। बुजुर्गों की ये बात सच में दिल को छू लेने वाली है। वो कहते हैं कि एक अच्छी स्त्री सिर्फ रोजमर्रा का घर का कामकाज नहीं देखती, बल्कि वो अपने संस्कारों से पूरे परिवार का भविष्य तय करती है। ये विचार इस पूरी चर्चा का सबसे मजबूत नैतिक आधार है। उसका असली काम तो आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करना है। और ये एक ऐसी बात है ना, जो सदियों पहले भी सच थी और आज भी 100% उतनी ही प्रासंगिक है। और अब आते हैं हमारी चर्चा के अंतिम नैतिक पाठ पर, सच्ची सुंदरता और असली समृद्धि। यहाँ बाहरी दिखावे और आंतरिक गुणों के बीच एक बहुत ही शानदार तुलना की गई है। एक तरफ है वो बाहरी शारीरिक रूप, जिसे हमारी दुनिया अक्सर बहुत आसानी से सुंदरता मान बैठती है। लेकिन दूसरी तरफ है सच्ची सुंदरता, जो चरित्र, धैर्य, त्याग और बेइंतहा प्रेम से बनती है। ठीक वैसे ही जैसे सावित्री ने साबित किया। सच कहूं तो यही वो असली खूबसूरती है जो कभी भी किसी भी हालत में फीकी नहीं पड़ती। तो आखिर इस सच्ची समृद्धि का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बहुत सारी संपत्ति होना है? बिल्कुल नहीं। इस पूरी कहानी से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि एक अच्छी स्त्री का चरित्र ही किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत होता है। और उस चरित्र का सम्मान करना, उसे महत्व देना, बस वही जीवन की वास्तविक समृद्धि है। ये वाकई में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो कामयाबी और समृद्धि को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल के रख देता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस आधुनिक युग में जहां बाहरी दिखावे पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है, अगर चरित्र सच में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो आज हम अपने परिवार का भविष्य किस आधार पर बना रहे हैं? क्या हम उन बुनियादी और मजबूत संस्कारों को सहेज कर रख पा रहे हैं? हम सबको इस पर जरूर गहराई से सोचना चाहिए। खैर, आज की इस प्रेरणादायक चर्चा में मेरे